वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंजीनियर रशीद साहब। रशीद साहब, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। शुक्रिया सर, क्या कहेंगे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जिला कपवारा के अंदर तकरीबन 10 से 15 पुल जो है अभी तक ज़ेर तामीर जो है। वो तो मैंने अभी आपसे बताया, अभी कल ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। मुझे जेल से आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और अभी आगे नहीं पता रास्ता क्या होगा। इंशाल्लाह जो हमारी जिम्मेदारी होगी वो हम बखूबी निभाएंगे। मैं भी जा रहा हूँ तुमना बाकी जगहों पर, वहाँ भी देखते हैं कि हमारे से क्या हो सकता है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरा इरादा है कि रिव्यू मीटिंग हम RNB के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब बागियों से ले लें और सरकार भी 1-2 दिन में शायद बन ही जाएगी, तो उन तक भी हम बात पहुँचाएंगे। एक MP का, MLA का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है ब्रिज बनना सरकार और आवाम के दरमियान। मैं आपकी वसात से यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाल्लाह जितने भी लोगों के मतलब ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, हम उन्हें हल भी करवाएंगे और सरकार के नोट्स में लाके उन पर अमली इकदाम भी उठाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, अगर सब जिला हंदवारा की बात करें जो है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए गए हैं, पैसे निकाले गए हैं, पानी का कहीं नामो निशान, जिस तरह जल शक्ति ने नारा दिया था हम हर घर तक साफ पानी पहुँचाएंगे, नल पहुँचाए गए, जल का कहीं नामो निशान। ये कोई नया सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से ये सवाल बिल्कुल आपका मतलब जो है जहनों पे लोगों में है। तो आज से ही समझ लें एक तरह से सरकार कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अपने होश हवास में आ गई। मेरी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते महकमा PHE के जितने भी आला ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर साहिबान हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ रिव्यू मीटिंग करके इन सारे मुद्दों पर हम बात करें। मैं फीडबैक लोगों से ले रहा हूँ, इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ ज़मीनी सूरत हाल देखने के लिए। और इंशाल्लाह जो ये नया नहीं है कि यहाँ पर घोटाले हुए हैं। PHE हंदवारा में जहाँ इस वक्त नाम है उसका तो अपना अलग नाम ही है करप्शन में, मुझे माफ़ करें। सिर्फ पैसे खाए गए, घोटाले खाए गए और उनको पॉलिटिकल लीडर्स की जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, आई एम सॉरी टू से, उनकी सरपरस्ती भी रही। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह जिसने पब्लिक का पैसा खाया है उसके खिलाफ हम सफारा होंगे और उनका एहसाब लिया जाएगा। और इंशाल्लाह ज़रूर लोगों के जो मसाइल हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट हो, पाइपों का मसला हो, या कोई नई स्कीम उठानी हो, इंशाल्लाह वो हम करा के ही दम लेंगे। अगर हम बात करेंगे जिस तरह बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बच्चों के एग्ज़ाम जो है, बिजली फीस में दिन बेताशा इजाफा होता जा रहा है। कि बात करेंगे जो फार फ्लंग एरिया, वहाँ पे उनके पास सिर्फ एक क्लब है। जो पहले माल मवेशी पालने जाते थे बंगस, तो उनके पास बिजली फीस 108 रुपये, अब 1000 के आसपास वो लोग उस पर। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और हम इंशाल्लाह रहमान ये सरकार के नोट्स में लाएंगे। वैसे भी हमें उम्मीद है कि नई सरकार जो बनेगी उसका वादा था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। हम उम्मीद रखेंगे कि वो अपना वादा पूरा करें और उसके बाद जो भी फी का स्ट्रक्चर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं बैसत मेंबर पार्लियामेंट सरकार तक ये बात पहुंचा दूंगा और सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस मसले पर नजरसानी की जाए। सवाल आपसे जानना, जो आपने GMC प्रिंसिपल के साथ आज में मीटिंग भी की, तो सर क्या खास है उसका मकसद ये था कि कुपवारा जो है एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा यहाँ आने का ये मतलब था कि जो हमारा हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बाकी चीज़ें, अभी चोगल हम जा रहे हैं उसका एक सर्वे करने के लिए, वहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ पहुँचा। तो इसका कुछ कोर्ट का इशूज़ भी था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इशूज़ थे, लिफ्ट का मसला था, बाकी चीज़ें थी। तो हम लगे इंशाल्लाह और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हंदवारा का जो नई बिल्डिंग, जो नया कम्प्लेक्स बना है, वो चालू हो जाएगा। और इसके साथ जो एसोसिएटेड लंगेट का गाइनीज वार्ड है जिसमें 50 या 60 बेड हैं, वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। और कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी सुविधात मिलेगी। हम मेडिकल कॉलेज भी यहाँ चल रहे हैं, हमने बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, आपने भी देखा, यहाँ JNK के बाहर के बच्चे भी हैं। और हमारी कोशिश होगी उनके भी जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनका भी जब भी यहाँ पे इलेक्शन इसीलिए वोट डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ सेक्टर, सबसे मसला जो है एजुकेशन, सबसे नुकसान अगर हुआ एजुकेशन सेक्टर। कहीं पे जहाँ पे 10 टीचर है, कहीं पे 1 टीचर है। तो आप जिस तरह आपने देखा आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे स्कूलों में है जहाँ पे वो पूरा बोसीदा भी हो चुके हैं, क्या एजुकेशन फोकस रहेगा उस पर? जनाब आपका कहना सही है, मुझे उम्मीद है कि LG साहब, बाकी लोग ये सारा कुछ देख रहे होंगे। ये हमें उन्हें कहना है जिन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन हमने लाया इतने 5 साल में। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और आपको मुझसे इंसाफ करना होगा। आज ही से हम शुरू कर रहे हैं अपना काम टेक्निकली, क्योंकि अब तक बाकी मजबूरियाँ थी हर चीज़ पर। और मैं आज ही इंशाल्लाह कॉलेजों में, हायर सेकेंडरी में, स्कूल में जाके जितना हमसे हो सके इस गूंगी बहरी सरकार उस ब्यूरोक्रेसी को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए साफ तौर कहा कि जितने भी लोगों के मसाले वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए GMC हंदवारा से शमीम भट्ट की खास रिपोर्ट।